हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और उससे पहले आपसे बात करूं, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को लेकर के एक अपडेट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और कहीं न कहीं आपसे मैं वो सारी बातें पहले भी बार बार बोलता रहा हूं जो इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में गोते लगाते लगाते आखिरकार 8.50 का लो बना ही दिया और 8.80 पे ओपन हुआ था, 9.05 का हाई और गिर करके 8.65 के ऊपर बंद हुआ 0.57% गिरावट के साथ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप घट करके 27,782 करोड़ रुपए। एनएससी के ऊपर 14 करोड़ 10,68,768 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर इसका 52 वीक लो देखें तो 4.55 का है, बहुत ही करीब है इसके। और 52 वीक हाई 16.80 का है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बार बार डिस्कस करते हुए ये बात बताई है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर 4G इंटरनेट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। 4G नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं हमारे देश में, इसके कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं और वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट उस रेशियो में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर ऐसा करेगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और चार्जेस वही लेगा जो इसके कॉम्पिटिटर्स ले रहे हैं, तो क्या कोई भी पर्सन, कोई भी कंज्यूमर इनके नेटवर्क पे रहेगा? आप बताइए, लॉजिकली जवाब दीजिए। नहीं रहेगा। आप प्राइसेस तो वही ले रहे हो जो एयरटेल ले रहा है, बल्कि जियो से महंगा ही ले रहे हो आप। और लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में आपका नेटवर्क घटिया है उन दोनों से। तो आपके नेटवर्क पर क्यों रहेगा कोई भाई? सीधी सी बात है, नहीं रहेगा, छोड़ के भाग जाएगा। तो VLR रेट जो है ना, VLR रेट जो है वोडाफोन आइडिया का, ये गिर रहा है। ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है और इसके गिरने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये अपने नेटवर्क के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं। और ख़र्चा इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि फ़ंड नहीं जुटा पा रहे हैं। और फंड नहीं जुटा पाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार ने अभी भी अपना फैसला साफ नहीं किया है कि आगे क्या करना है। और इसके चक्कर में कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है फंड रेजिंग को लेकर के, बस बातें बातें चल रही है। यहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी बात ये है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के लास्ट के 3 क्वार्टर से अगर आप देखें तो इनके 4G यूज़र्स में एडिशन हुआ है। 4G यूज़र्स में एडिशन हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 4G यूज़र्स में से जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। VLR घटने का मतलब कि एक्टिव यूज़र्स की संख्या कम हो रही है। 4G यूज़र्स बढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 4G यूज़र्स में एक्टिव यूज़र्स सारे हों। कुछ हो सकते हैं लेस एक्टिव यूज़र, कुछ लो एक्टिव यूज़र्स हो सकते हैं और कुछ उसमें से एक्टिव यूज़र्स भी शामिल हो सकते हैं किसी किसी एरिया में अगर नेटवर्क अच्छा आता हो तो। लेकिन किसी किसी एरिया में क्यों? आप क्या पैसे एक जगह ज़्यादा ले रहे हो और एक जगह कम ले रहे हो? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। आप यूनिफॉर्मली, आपका जो प्लान है 399 का या पर्टिकुलरली 600 रुपये का कोई प्लान है या 900 रुपये का कोई प्लान है, वो तो आप पूरे पैन इंडिया बेसिस पे चार्ज कर रहे हो, तो आपकी सर्विस भी पैन इंडिया बेसिस पे लगभग बराबर होनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं कंजूसी करके कंप्रोमाइज़ करवा रहे हो और कहीं पे आप ज़्यादा स्पीड दे रहे हो। महाराष्ट्र में अच्छी स्पीड दे रहे हो, गुजरात में घटिया स्पीड दे रहे हो, लखनऊ में और घटिया दे रहे हो। तो ये तो कोई बात होती नहीं है, या तो आपके नेटवर्क की कमी है, आप नेटवर्क पे काम करो। यहाँ पे दोस्तों नंबर्स के टर्म्स में अगर आप देखें तो टेलीकॉम टॉक में अच्छे से दिया है इन्होंने। आप देखिए यहाँ पे क्वार्टर, इसी फाइनेंशियल ईयर जो हम लोग एंड कर चुके हैं, अब तो हम लोग FY 2023 के अंदर चल रहे हैं, लेकिन FY 2022 के Q1 में इनके जो टोटल 4G यूज़र्स थे 112.9 मिलियन थे। Q2 में 116.2 मिलियंस हो गए, Q3 में 117 मिलियन हो गए
और क्वार्टर 4 में आते आते यानी लास्ट मार्च क्वार्टर में आते आते 118.1 मिलियन हो गए। देखिए बहुत ही ज़्यादा स्टीप राइज नहीं है किसी भी कंसेक्यूटिव क्वार्टर में, लेकिन हाँ राइज है, धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रो हो रहा है। और यही बात मैंने आपको कई दफ़े अपने वीडियो के अंदर बताया है कि वोडा आइडिया का मैनेजमेंट 5G के चक्कर में ना पड़ के 5G के चक्कर में ना पड़ के अगर ये अपने एग्जिस्टिंग 4G इंटरनेट के ऊपर काम करें, अपनी गुड क्वालिटी की वॉइस दें, अच्छी क्वालिटी का डेटा दें, तो डेफिनेटली इनके 4G सब्सक्राइबर्स इस रफ्तार से बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जियो के अंदर जो भी स्पीड है, जियो के अंदर नेटवर्क क्वालिटी जो भी है, उससे आप अच्छी नेटवर्क क्वालिटी प्रोवाइड करिए। जियो 5G के ऊपर काम कर रहा है, करने दीजिए। ये तो अच्छी बात है कि उसका ध्यान थोड़ा कम होगा 4G से, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको। लेकिन आप समझ पाओ तब तो इस बात को। मैं बार बार बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट तक बात पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट सोया हुआ है और मैनेजमेंट जब तक सोया रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला इसका। 4G सब्सक्राइबर्स का डेटा यूजेस अगर आप देखें दोस्तों तो 14,195 MB का देखने को मिला इस क्वार्टर में, जबकि प्रीसीडिंग क्वार्टर में 14,008 MB का रहा। अच्छी बात है। आरपू के अंदर बढ़ोतरी हुई है नो डाउट टैरिफ हाइक होने की वजह से, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। इस कंपनी को टैरिफ बढ़ाना है तो अपने 4G यूज़र्स की संख्या बढ़ानी होगी, क्वालिटी देनी होगी। क्वालिटी रहेगी तो डेफिनेटली उससे कस्टमर्स स्टिकनेस बढ़ेगी। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैं आपको पहले ही बताया था कि इनका जो VLR है वो धीरे धीरे अलार्मिंग रेट पे गिर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। और इसके गिरने के पीछे का सबसे बड़ा कारण मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनको ज़रूरत है एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की, ताकि नेटवर्क कवरेज और कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और ना सिर्फ इम्प्रूव किया जा सके बल्कि जियो और एयरटेल से कहीं बेहतर दिया जा सके, ताकि तभी तो आप दूसरे से सर्विस अच्छा प्रोवाइड करेंगे, तभी तो दूसरे का कस्टमर आपके पास आएगा कि आपकी शक्ल देखने आएगा। बताइए, शक्ल देखने तो कोई नहीं आएगा, आपके नेटवर्क की क्वालिटी के लिए आएगा ना। जियो को कोई छोड़ेगा, एयरटेल को कोई छोड़ेगा, तो आपके नेटवर्क की क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तभी तो छोड़ के आएगा ना आपके पास, कि ऐसे ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये है रियलिटी, और रियलिटी मैंने आपसे बार बार डिस्कस किया है, कभी कभी गुस्से से डिस्कस किया है, नाराज़गी के साथ डिस्कस किया है, कभी बहुत ही टेंशन में होकर डिस्कस किया है, कभी खुशी खुशी डिस्कस किया है, लेकिन ये बात कई दफ़े डिस्कस किया है ताकि मैनेजमेंट तक ये बात किसी भी तरीके से पहुंचाई जा सके। चलिए अपना ख्याल रखिए। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माय कन्वर्सेशन राइट हियर इन दिस वीडियो। अगर आगे कुछ मिलेगी मुझे अपडेट इसके ऊपर तो मैं आपसे फिर चर्चा करूँगा। टेक केयर।